परम सौभाग्यशाली गत वर्ष की तरह हमारे यजमान परिवार मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के अत्यंत लाडले शिष्य श्रीमान ध्रुव बाबू, श्रीमान प्रवीण राघवेंद्र जी एवं समस्त यजमान परिवार आंग्ल नूतन वर्ष की आप सभी आश्रमवासियों को, समस्त भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री ठाकुर जी, रामलला सरकार, रामार्चन भगवान की कृपा आपके घर घर में समस्त कार्यों में सदैव कृपा करते रहे। रामार्चन भगवान की फलश्रुति आप सभी को प्राप्त होती रहे और आप सभी लोग निरंतर ऐसे ही रामार्चन भगवान की शरण में जाते रहें। कोई भी कार्य हो, कुछ भी ना मंगल करने का सोच रहा होगी, कोई कार्य मंगल करें तो हम रामार्चन करते हैं। रामार्चन भगवान हमारा सदैव सदा मंगल करते हैं। ऐसे परम सौभाग्यशाली पूज्य गुरुदेव भगवान के समस्त शिष्य भक्तगण, गुरु भाई, गुरु बहन, आप सभी को सदर जय सिया राम। साथ सभी को आंग्ल नूतन नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान की परंपरा रामार्चा ऋषि मेरे सदगुरुदेव भगवान संस्थापक पूज्य महाराज श्री की कृपा से आप हम सभी बैठ करके आनंद नित्य नवीन श्री जानकी घाट के अनुपम ठाट में बैठ करके रामार्चन का दिव्य दर्शन करते रहते। ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम सभी बलिहारी जाते हैं, सदैव प्रणाम करते हैं। माँ पार्वती जब संसार के समस्त भक्तों को दुखी देखती हैं, माँ पार्वती जब संसार के समस्त भक्तों को दुखी देखती हैं तो भगवान शिव के पावन चरण शरण ग्रहण में जाती हैं। एक माँ अपने पुत्र को जब दुखी देखती है तो उसकी हर संभव मदद करने का प्रयास करती है। और ये जगत की माँ है, जिनका नाम जगत की अम्बा है, जगदम्बा है। तो जगत के जगदीश से निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं। तुलसी बंधुओं से आग्रह है, कैमरा चल रहा है, थोड़ा सा उधर सबको रखेंगे तो ठीक रहेगा, सब लोग दर्शन भी कर पाएंगे और कथा भी श्रवण कर पाएंगे। तो माँ भगवती पार्वती देवादिदेव महादेव से प्रश्न करती हैं और बड़ा सुंदर प्रश्न करती हैं। कहते हैं कि सबके हित के लिए जो कार्य किया जाए वो शीघ्र ही संपादित हो जाता है और संपन्न भी हो जाता है। तो मैया पार्वती ने यहाँ देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया है कि आप समस्त धर्म को जानते हैं, आपने अनेकानेक व्रत कहा, तप कहा, मंत्र कहा, ज्ञान कहा, मंत्र वेदास भूरिशः, फिर भी लोग दुखी हैं। हमारा आशय आपके चरणों में निवेदन है। जब जब माँ पार्वती भगवान शिव से कोई वार्तालाप करती हैं तो वो कल्याण की ही बात होती है। और शिव जी वहां रामकथा में भगवती पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन। तो रघुनंदन की कथा को पूछती हैं और यहां भी पूछ तो महादेव से रही हैं, लेकिन कारण क्या है? जो निमित्त कारण है, उपादान कारक है, वो राम जी हैं। राम जी की ही कथा को पूछ ली और वो शिव जी राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि राम के अलावा किसी को जानते ही नहीं, तो वो कुछ भी कल्याण का भी सुनाते हैं कथा तो वो राम जी से ही प्रेरित होकर के सुनाते हैं और राम जी की ही कथा है। तो माँ पार्वती ने कहा कि संसार में सभी प्राणी दुखी हैं, धनहीना पुत्रहीना आधि व्याधि समाकुला, सभी धन से हीन है, पुत्र से हीन है, तो ना किसी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। महाराज किसी के पास पुत्र है, धन नहीं है, धन है तो पुत्र नहीं है, दोनों हैं तो रोग से ग्रसित है। अर्थात ऐसा कोई आप हमें उपाय बतला दीजिए जो समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला हो। सर्वाभिष्टार्थ सिद्धये, तो आप ऐसी कोई सिद्धि बताइए। जब आप अपने पक्ष को कुशलता पूर्वक रखते हैं
तो जवाब देने वाला भी कुशलता पूर्वक देता है। देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और महादेव कहते हैं, हे देवी आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने भगवान श्री हरि के बारे में और लोगों के कल्याण के बारे में आपने पूछा है क्या? तो धन्यासि कृत पुण्यासि पुण्य रूपासि पार्वती यतस्तुम सर्वलोकानां हितं वांछसि सर्वदा। आप सदा सर्वदा के लिए भक्तों का हित ही चाहती हैं। तो मैं आपको एक सुंदर सा उपाय बतलाता हूं, जिसे स्मरण करने मात्र से ही दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वो सिद्धि क्या है? तो यज्ञ श्री रामचंद्रस्य साधनानां च साधका धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्राक तुष्टि पुष्टि भी। ये श्री राम जी का यज्ञ है, इसका नाम श्री रामार्चन महायज्ञ है। इन्हें स्मरण करने मात्र से ही धनात् धर्मम तथा सुखम। आपके पास धन नहीं है तो धनात् धर्म, आप धर्म कैसे करेंगे? और धर्म करेंगे तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो धनात् धर्मम तथा सुखम वो आपको मिलेगा कैसे? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राक तुष्टि पुष्टि भी। ये धर्म को भी देता है, अर्थ को भी देता है, काम को भी देता है, अंत में क्या है? मोक्ष को भी प्रदान कर देता है। और ब्रह्मा जी रामार्जन के प्रभाव से सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, स्वयं मैं संहार करता हूं। राम यज्ञ बिना सिद्धिम ना अन्यद कर्म भी। राम जी के यज्ञ के बिना और कोई कार्य है नहीं। देखिएगा रामार्जन का विशेषता और महत्व क्या है। और जिसको राम जी चाहते हैं वही राम जी की कथा सुनता है, रामार्जन यज्ञ को प्राप्त करता है, सबको नहीं। राम कीन चाहे सोई होई, कर अन्यथा होई न सोई। तो राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। तो रामार्चाया परो यज्ञो रामार्चाया परो तपः रामार्चाया परम दानम रामार्चाया परो जपः। रामार्चा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, रामार्चा से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, रामार्चा से बढ़कर कोई दान नहीं है, और रामार्चा से बढ़कर कोई तप नहीं है। ये रामार्चन जी है। इस त्रैलोक्य में मैंने रामार्चा से बढ़कर के कुछ देखा ही नहीं। होता क्या है? प्राप्त क्या होता है? जिसका राज्य नष्ट हो गया हो तो नष्ट राज्याया नाम निर्धना नाम च धन प्रदम। जिसका राज्य नष्ट हो गया हो, राज्य प्रदान करने वाला है, धन नष्ट हो गया हो, धन प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, दरिद्र को सौभाग्य देने वाला है और समस्त प्रकार के सुख को प्रदान करने वाला। क्या? ये रामार्चन जी हैं। क्षमाशील सौहार्द का प्रकाशन है। वो लोग कर्ज लेकर के थक जाते हैं और सोचते हैं मेरी कर्ज की निवृत्ति कैसे हो, तो रामार्चन जी के शरण में जाएं। आगे क्या लिखा है? ऋण भार प्रहरणम ग्रह विग्रह वारणम। जो नवग्रह होते हैं, नवग्रहों को भी शांत करने में क्षमता किसमें है? तो रामार्चन जी में है, राम जी में है। और इतना नहीं, समस्त प्रकार के ग्रह को अनुकूल बनाने वाला है। जिनके आपके जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह प्रतिकूल हों उन्हें अनुकूल बनाने में और क्या कौन है? दक्ष है रामार्चन। अच्छा, धन भी आपने कमा लिया, व्रत भी कमा लिया, तप भी कमा लिया, इसके बाद आपकी क्या कामना होगी? मोक्ष की कामना होगी। उसकी भी व्यवस्था है। मुक्तिदम च मुमुक्षूणाम गतिनाम च गति प्रदम। जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं रामार्चन जी वो आपको प्रदान कर देने वाला है। और क्या कहे कि और रामार्चन से बिड़ा कुछ मैंने ना देखा और ना सुना, ना रामार्चनम बिना देवी श्रुतम नैव कदाचन। मैंने कुछ सुना ही नहीं। इसलिए रामार्चा साक्षात राम जी का सिद्धि का स्वरूप है। होम व्रत तप यज्ञ करने से उतना लाभ नहीं होगा। एक बार जो रामार्चन कर लेता है निरंतर उसका लाभ हो जाता है। कोटि कल्प सहस्त्रेषु ना तेषाम फलक भवेत। कोटि करोड़ों कल्पों तक का व्रत तप करते रहिए और एक बार रामार्चन कर लीजिए। छोड़िए, आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ग्रहों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य जिस तरह श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में शशि यानी चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ और कोई है तो वो रामार्चन जी है। आपको मैं बताता हूं, इतिहास की कथा सुनाता हूं। देवादिदेव मां पार्वती को कह रहे हैं, हे देवी ध्यान पूर्वक सुनिए। जब आप कोई विशेष वस्तु किसी को प्रदान करते हैं तो कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनिए। तो वहां ध्यान से सुन रहे हैं क्या? कहे कि एक बार की बात है, प्रलय के अंत में महाविष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। जब ब्रह्मा का प्राकट्य होता है तो उस समय
एकांकी कमले तिष्ठम किम करोति इति चिंतयम किम करोमि इति चिंतयम। उस समय ब्रह्मा का जब प्रागट्य हुआ तो ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, और चिंतन करते करते जब चिंतित हुए तो उन्हें तो भगवान की याद आती है। उन्होंने अपना प्रयत्न तो कर लिया, उस कमल की डंडी को पकड़ करके ऊपर नीचे तक आते हैं, जब कोई सार नहीं हुआ। आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि आजकल लोग क्या कहते हैं, मुर्गी आया कि अंडा आया, अंडा आया कि मुर्गी आया। चक्कर ये नहीं है, तो पहले अंधेरा था कि उजाला था सृष्टि के क्रम में। तो उसमें एक विचारणीय बातें हैं कि जब विराट पुरुष का जन्म हुआ और ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ तो एकदम अंधेरा है, दिन कैसे होगा। जब भगवान कहते हैं मद भयाति बातो यम सूर्य तपत मधयात बरसत इंद्रियो देहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। जब मेरे भय के कारण ये सारे तपते हैं, सूर्य तपते हैं, मृत्यु चलती है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, तो भगवान ने ही तो इनको प्रकट किया। तो ये पहले तो थे नहीं, तो पहले क्या था, अंधकार था, अंधकार था, अंधकार था। उस अंधकार के प्रकाश में प्रकाशित होने के लिए भगवान श्री हरि के चरणों में चिंतन करने के लिए ब्रह्मा जी उद्यत होते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यो माम कारसित समुत्पत्तिर यो माम वाक्यैर्बोधयत् कर्ता कारिता सौम्यद्य भवन में दृष्टि गोचरा। जिन्होंने मेरी उत्पत्ति प्रदान करी है, चक्षु नेत्र प्रदान किया है, ऐसे परमात्मा के मैं चरण शरण ग्रहण में हूँ। उनके परमात्मा के मैं निज चरणों में निवेदन करता हूँ, वो मुझे प्रकट होकर के मेरा मार्ग को प्रशस्त करें। भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री हरि कहते हैं हे ब्रह्मा आप रामार्चा करिए। रामार्चा होता क्या है, कैसे होता है, प्रभु मुझे नहीं पता। कहे तद विधि संप्रवक्ष्यामि, वो विधि मैं बताऊंगा। इस विधि को किसने बनाया, आदि नारायण ने बनाया, बताया कि समस्त राम भक्तों को एकत्रित करिए। अयोध्या मथुरा का माया काशी कांची अवंतिका सप्तपुरियों में करिए, तीर्थ में करिए, ना करिए अपने घर में करिए। तो घर में करेंगे तो पृथ्वी का पहले बढ़िया से शोधन करें, सफाई तो सभी करते हैं। और 4 केले के स्तंभ लगाइए, 4 कलश लगाइए, पल्लव लगाइए, दीपक सजाइए और 21 कोष्टक का यंत्र बनाइए और उसमें श्री राघवेंद्र सरकार के समस्त परिवार का आवाहन करिए। सर्वप्रथम मां पार्वती का आवाहन करिए। आप मां पार्वती का आवाहन क्यों करें, आप तो जानते हैं कि आदौ निर्विघ्नता संसिद्धर्थे गणपतिम प्रपूजये। हम निर्विघ्नता के कारण हैं, हमारे गणपति जी प्रथम पूजा, अग्र पूजा गणपति भगवान की होती है, लेकिन यहाँ तो माँ पार्वती का पहले पूजन करें। ऐसा क्यों, तो वो ऐसा ये माँ पार्वती ने भगवान श्री हरि के चरणों में निवेदन किया है, तो वो पार्वती ही अधिष्ठात्री देवी होती हैं और उनके चरणों में निवेदन करते हैं। तो जब माँ प्रसन्न है तो पुत्र कहाँ जाएगा, पुत्र भी प्रसन्न हो जाएगा। अर्थात इस रामार्चन की देवी माँ भगवती पार्वती का सर्वप्रथम पूर्व भाग में पूजन करे, पूर्व भाग में गणपति जी का पूजन करे, पूर्व भाग में महाशक्ति जी का पूजन करे, दक्षिण भाग में महालक्ष्मी जी का पूजन करे, पश्चिम भाग में महादुर्गा का पूजन करे, उत्तर भाग में गायत्री, सावित्री, सर्वमाता और सरस्वती का पूजन करे, ईशान कोण में रिद्धि और सिद्धि का पूजन करे, आग्नेय कोण में लोक माता का पूजन करे, नैऋत्य कोण में महादेवी का पूजन करे, वायव्य कोण में देव माता अदिति का पूजन करे और इसके बाद वास्तु देवताओं का नैऋत्य कोण में अष्टलोकपालों का पूजन करे, पश्चिम भाग में महाराज मनु का पूजन करे, उत्तर भाग वायव्य कोण में राम जी के जो 7 गुरु थे और एक महर्षि धर्मपत्नी वशिष्ठ जी की अरुंधति देवी मिला के 8 होते हैं, उनका बृहद पूजन करे, आदि प्रत्येक देवताओं का पूजन करे। ध्यान रहे किनका किनका पूजन होता है। भैया आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे, भाई साहब तुलसी जी थोड़ा शांत रहेंगे। तो पूजन करे और इसके बाद भगवान श्री हरि का आराम से, हाँ आप थोड़ा सा, हाँ बस 5 मिनट हम कथा कह लें फिर, हाँ जी चलेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। याद रखिएगा कौन कौन देवताओं का पूजन करते हैं। फिर गणेश जी की पत्नी कौन है, सिद्धि और बुद्धि, उनका ईशान कोण में पूजन करे और इसके बाद ब्रह्मा जी का पूजन करे, नवग्रहों का पूजन करे, 10 दिक्पालों का पूजन करे, देवादि देव महादेव का पूजन करे और भगवान शिव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो शिव का नाम होता है कल्याण।
जो कल्याण के कारक है। शंकर का अर्थ होता है सम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो सभी का कल्याण करते हैं उनका नाम शंकर होता है। तो ये शिव जी हैं और शिव जी सर्वत्र कल्याण करते हैं, कल्याण के देवता और कोई नहीं, अभी तो देवादिदेव महादेव हैं। उनके चरणों में निवेदन करें। और दूसरे आवरण में रामार्चन जी में 4 आवरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो दूसरे आवरण में श्रीधाम अयोध्या का पूजन करें। क्यों? क्योंकि तीर्थ अयोध्या है। सप्तपुरियों में ब्रह्ममानस नाम का जो तीर्थ है वो श्रीधाम अयोध्या है। और ये तीर्थ में का पूजन करें। आपको पता है तीर्थ में 3 रात्रि विश्राम करने का फल इतना अच्छा होता है कि जो व्यक्ति तीर्थ में 3 रात्रि विश्राम कर लेता है उसको संपूर्ण तीर्थ का फल प्राप्त होता है। इसलिए 3 रात्रि तीर्थ में खूब विश्राम करना चाहिए। और भगवान श्री फिर उत्तर भाग में भगवती सरयू हैं, पूर्व भाग में गंगा का पूजन करें और दक्षिण भाग में भूशक्ति पृथ्वी का पूजन करें और दक्षिण भाग में ही अग्निकोण में अग्नि देवता हैं उनका भी पूजन करें। और इसके बाद महाराज हनुमान जी के पिताजी पूज्य केसरी जी महाराज का पूजन करें, लंका के वैद्यराज सुषेण जी का पूजन करें और जामवंत अंगद जी का पूजन करें, सुग्रीव जी का पूजन करें। बचती हैं कौन? किशोरी जी की सखियां हैं कमला विमला आदि, उनका भी पूजन करें। उत्तर भाग में विभीषण जी का पूजन करें। पूर्व भाग में महाराज दशरथ के अष्टमंत्री महाराज सुमंत आदि का है उनका पूजन करें। और तृतीय आवरण में महाराज रामचंद्र रामलला सरकार के दिव्य पार्षद हैं, परिवार हैं, पार्षद क्षमा करिएगा, महाराज दशरथ, मैया कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भैया का दिव्य पूजन करे। सपत्नीक मांडवी के साथ भरत का, उर्मिला के साथ लक्ष्मण का, श्रुति कीर्ति के शत्रुघ्न का और फिर हनुमंत लाल जी का पूजन करे। चतुर्थ आवरण में रामलला सरकार से निज चरणों में जाकर के उनके निवेदन करे, प्रणत निवेदित करे। खूब बढ़िया से ठाकुर जी को बुलाए, मधुपर के इत्यादि पवा करके भगवान श्री हरि को माल्यार्पण करते हुए धूप दीप नैवेद्य को निवेदित करे और भगवान श्री हरि के पावन चरणों में 5.25 केजी लड्डू का भोग लगावे, वो भी देसी घी का हो तो ज्यादा लगा दे, नहीं तो कोई बात नहीं। और भगवान श्री हरि को आरती मांगल इत्यादि करके दक्षिणा प्रदान करे। और पूजन जो है विधान पूर्वक करना चाहिए। यथा विविध विस्तारो वित्त साठम न कारयेत, आप किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए यदि भगवान ने हमें उस लायक बनाया है तो भगवान से 4 प्रदक्षिणा करे। 4 प्रदक्षिणा दे करके भगवान श्री हरि के चरणों में निवेदन करे, हे राम जी, आप अपने प्रिया प्रियतमा श्री किशोरी जी के साथ हमारे हृदय भुवन के अंतःकरण में नित्य शाश्वत अखंड रूप से आप विराजमान हो। मेरे नेत्र आपके दर्शन करें, मेरे कान आपकी कथा सुने, मेरे मुख आपके गीत गाए, मेरे हाथ आपकी सेवा करे। कौन? पार्षद को मिले, आपके हरि मंदिर के जाकर के पोछा लगाए और ठाकुर जी की निज सेवा करे। और भगवान हमारे पैर आपने दिया है तो आपके तीर्थ में जाकर के दिव्य प्रदक्षिणा करे। सह प्रियस्तुम हृदये वस प्रभो मुखे यशो नाम गुणानुवादनम प्रत्यार्चनम ते करवाणि संततम प्रदेहि मह्यं कृपया कृपाम्बुधे। दयाब्धे जानकी नाथ महाराज कुमार का ममाभीष्ट कुरुष्याद्या शरणागत वत्सल। आपके हम चरण शरण ग्रहण करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मां पार्वती जी पुनश्च प्रश्न करती हैं। जब मां भगवती पार्वती ने प्रश्न किया, प्रश्न में क्या था? मैया पार्वती कहती हैं, केनान्येन कृतं स्वामिन् लोके रामार्चनम शुभम कथयस्व कृपा सिंधु महालाद करम परम। किस किस ने रामार्चा पूजन किया, आप कृपा करके बतलाइए। तो मैया पार्वती को महादेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कहते हैं, देवी अभी तो मैंने रामार्चन का महात्मा बताया है, पूजा कैसे करें, किसने किया, क्या मिला, अब मैं आपको बताता हूं। मथुरा में एक पृथु नाम के ब्राह्मण रहते थे, महारोग से पीड़ित थे, 6 रोग उन्हें हो गया था। उन्होंने सोचा कि शरीर का परित्याग कर दूं। याद आया मैं तो जाति से ब्राह्मण हूं, मैं अपनी हत्या करता हूं तो ब्रह्म हत्या होगी, तो एक हत्या दूसरी ब्रह्म हत्या, तो मैं अभी तो ठीक हूं, बाद में और भी बेकार हो जाऊंगा, तो मुझे करना क्या चाहिए? तो वो वन में चले जाते हैं, सोचते हैं कोई हिंसक जीव मिलेगा, मेरा भक्षण कर लेगा, उसका पेट भर जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी।
तो जब जाते हैं वन में मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बाका के सके जो जगवैरी हो। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि ऋषिक, वही भृगुनंदन जिन्होंने भगवान श्री हरि के वक्ष में पादप प्रहार किया था, ऐसे भृगुनंदन जी के पुत्र ऋषिक जी, महर्षि ऋषिक वहां जाते हैं और ऋषिक ने ब्राह्मण को देखा, आपस में दोनों में वार्तालाप हो गई। तो उन्होंने कहा ए न दुखम ममक्षये तरवदस्सु कृपानिधि, ये मेरा जो कष्ट है ना कैसे दूर हो जाए। आप इस निर्जर वन में मिले हैं, कोई न कोई कल्याण लेकर के, कल्याण की औषधि के लिए, और जिसको महात्मा मिल जाए भगवत प्राप्ति होना निश्चित बात है। कहीं भी देख लीजिए, साधु का जहां दर्शन हो जाए और संत ने आपको मार्ग बता दिया। महात्माओं को ऐसे ही कोई नहीं मानता है। महात्मा जिस घर में चले जाते हैं उस घर का उद्धार हो जाता है। वो एक मार्ग बता देते हैं, उस परिवार का कल्याण हो जाता है, और जब कल्याण हो जाता है अगाध आस्था आ जाती है। ये महात्माओं का काम है, सत्पुरुषों का काम है। महर्षि ऋषिक जी कहे विप्र आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आप चले जाइए, आप जाकर के घर में रामार्चा भोजन करिए। महाराज मुझे नहीं पता है रामार्चा भोजन क्या होता है, हमने तो नहीं पता है, आप कह होता कैसे है। तो उन्होंने कहा मैं वो विधि बतलाता हूँ। रामार्जन तो सच में बहुत ही अच्छा है, आपको मैं बताता हूँ विधि। हमारे पुत्र हमारे आपने राजा कुशनाभ का नाम सुना होगा, कहीं बिल्कुल सुना है। उनके पुत्र राजा गांधी के जो विश्वामित्र हुए, उनकी पुत्री मेरी पत्नी है। एक दिन उन्होंने मुझे संतुष्ट कर दिया, तस्य पुत्री मम पत्नी तस्य अहम परितोषिता। उन्होंने मुझे संतुष्ट कर दिया, मैं संतुष्ट हुआ और हमने कहा हे देवी आप मुझसे वरदान मांगो। पहले तो ऋषि महर्षि थे, गिफ्ट नहीं देते थे, वरदान देते थे, मांग लो जो मांगना हो। तो वहां पे वरदान दिया, और वरदान क्या हुआ, तो उन्होंने कहा देना चाहते हैं तो मेरे कोई भाई नहीं है, भाई हो जाए। मैंने कहा तथा। जब मैंने ध्यान लगाया तो उस जीवन में कोई संतान नहीं था। मैं घबराया और अपने पूज्य पिताजी के पास जाकर के निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद उनसे कहा कि ऐसे ऐसा मैंने वरदान दे दिया। कहे बिल्कुल भी मत घबराओ, पत्निया सहकृतम तेना सम्यक श्री राम पूजनम। अपने ससुर सास को बैठा करके सम्यक विधि पूर्वक आप रामार्चा पूजन करो। मैंने ठीक वैसा ही किया, और रामार्चन पूजन के प्रभाव से ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि आपने नाम सुना होगा, महर्षि विश्वामित्र का प्राकट्य हुआ। गर्भम दधार धर्मज्ञः तस्या पुत्र भवत किला विश्वामित्रेति विख्यातो यो भूत द्विजर क्षत्रिय सभा। महर्षि विश्वामित्र का प्राकट्य हुआ। ब्राह्मण के मन में अगाध आस्था आई। घर में आते हैं, रामार्चन का आयोजन करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और जैसे प्रसाद को ग्रहण करते हैं, साहब जैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया रोग मुक्त हो जाते हैं, सुबह प्रसन्न हो जाते। प्रतिदिन संकल्प करते हैं कि मैं रामार्चा पूजन करूंगा। एक दिन पूर्णिमा की तिथि में रामार्चा पूजन कर रहे थे, उस समय एक जल्लाद आया। वो जल्लाद क्या करता था कि वो जल्लाद का काम ही है जल्लादपना करना। तो वो आया, पूजन हो रहा था, खूब बढ़िया सजा था। उसने सोचा कुछ मुझे खाने के लिए मिल जाएगा, उसे प्रसाद मिला खाने के लिए। गुजरात में गया, बाघ ने उसे मार डाला। अब पापी जब मरते हैं तो पापियों को लेने के लिए यमदूत की व्यवस्था है। यमदूत आए और उसको बांधने के लिए उद्यत होते हैं। उसी समय राम जी के पार्षद आ जाते हैं, सुनंदन आदि। तो उन्होंने कहा सशुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम सतम, ये शुद्ध है, ये राम जी के दिव्य धाम को जाएगा। तो यमदूत कहते हैं गोहंता विप्रहंता आदि व्याधि समाकुला। ये गोहंता है, विप्रहंता के कुछ भी नहीं, राम जी ने मुझे जो कहा है वही करेंगे, हम राम जी के कार्य के लिए आए हैं, अतः राम जी का आदेश है, हम इसको सीधा वैकुंठ ले जाएंगे। भगवान श्री हरि नारायण के पाद पद्मों में ये जाएगा, और लेकर के चले गए। यमदूत जाकर के यमराज से कहते हैं महाराज आपका ये दुकान नहीं चलेगा। कहे क्यों? कहे दुकान आज के बाद आपकी बंद। कहे कैसे? कहे कि कोई भी एक बार रामार्चन का प्रसाद ग्रहण कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। और यमराज जी वास्तव में तुरंत उसके मुख में अंगुली रख दिए, कहे राम जी का नाम यहाँ नहीं लेना और सब कुछ करना, राम जी का नाम मत लेना। कहे क्यों? कहे यहाँ ले लोगे तो सच में सब तर जाएंगे। राम जी का नाम इतना महत्वपूर्ण है। राम जी महर्षि वाल्मीकि में, यह वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते सकरिन देवो प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। एक बार भी शक्रदेवो प्रपन्ना, एक बार भी कोई मुझे कह दे कि मैं आपका हूं प्रभु, मैं उसे अभय दान दे देता हूं। एको पिरामस्य कृत प्रणामो दशस्वमेधि बुवृथेन तुल्यः, दशस्वमेधि पुनरेपि जन्मः राम प्रणामी न पुनर्भवाया। हो सकता है दशाश्वमेध यज्ञ करने वाला आवागमन में आ सकता है यहाँ मृत्युलोक में, लेकिन राम जी को प्रणाम करने वाला एकदम तर जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अधिकार कभी किसी का मार के नहीं खाना चाहिए। यदि आपने अधिकार मार के खाया है तो एक कथा आपको एकदम प्रेरणादायी। एक सरम नाम के वैश्य थे, उत्तराखंड में विराजते थे, नगर सेठ थे, सब कुछ था, श्री से संपन्न थे। मिथ्या संकल्प करते थे और मिथ्या संकल्प करने के कारण उनका सारा धन नष्ट हो गया। और सारा धन नष्ट हो गया। हो कैसे गया? उन्होंने पूजा कराया, पूजा कराने के बाद दक्षिणा नहीं दी, कथा सुनने के बाद दक्षिणा नहीं दी, यज्ञ करने के बाद दक्षिणा नहीं दी, आदि आदि करने के बाद तो उसका सीधा पाप बढ़ता गया और उनके घर वालों ने छोड़ दिया, परिवार वालों ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी धर्म पत्नी ने भी छोड़ दिया। अब वो मरने के लिए बद्रिका आश्रम में जाते हैं और वो तलहटी लगाते हैं और तलहटी लगाने के बाद वो सोचते हैं, उस तलहटी में जाते हैं और छलांग लगाने के लिए सोचते हैं, तो वहां नर और नारायण भगवान प्रकट होते हैं। नर नारायण भगवान जैसे ही प्रकट हुए, कैसे प्रकट होते हैं? साधु वेश में आकर के, मरना क्यों चाहते हो, तुम क्यों मरना चाहते हो? तो शर्म कहता है मैं इसलिए मरना चाहता हूं कि मैं पूर्व अवस्था में बड़ा उदार था, लेकिन न जाने के न पापे न सर्वम नष्टम धनम मम। पता नहीं किस पाप के प्रभाव से मेरा सारा धन नष्ट हो गया। कथम जीवाय भोदुजा। तब भगवान साधु वेशधारी कहते हैं विफल प्रतिज्ञा के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है और तुमने किसी का अधिकार खाने से पहले ये नहीं सोचा कि उसका परिणाम क्या होगा, इसीलिए तुम दुर्भिक्ष बन गए हो, दरिद्र हो गए हो। तो कहता महाराज जी आपको कैसे पता है? कहे हमको सब पता है। कहे मैं तरूंगा कैसे? कहे रामार्चा पूजन कर दो तुम तर जाओगे। महाराज हम नहीं जानते कैसे होता है, किसने किया है। तो जब किसने किया है, कौन किया है, तब उन्होंने कहा मधुकैटभ नासाया, मैंने मधुकैटभ का वध करने के लिए मैंने रामार्चा किया। और ब्रह्मणा ही कृतम पूर्वम सृष्टादौ नारदादि भी, नारद आदि के देवता भी करते, नारद प्रमाण है सृष्टि के लिए। उन्होंने रामार्चा किया था ब्रह्मा जी ने, तो रामार्चन करो। अच्छा तो मधुकैटभ का वध तो किया हो, भगवान श्री हरि नारायण ने किया हो, ये बात निश्चित है, ये बात निश्चित है, श्री हरि ने मधुकैटभ का वध किया है। तो ये हो ना हो, कहते हैं मैंने किया है, चरणों में गिर जाता है, भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और इसके बाद उसे वर प्रदान दे देते हैं। वो तो सुख भोगता ही भोगता है, अंत में जाता है भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है। अंतिमति शागति। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री हरि को हम पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाने का महत्व और मतलब क्या होता है? भगवान श्री हरि को हम पुष्प चढ़ाते हैं, उसका महत्व क्या होता है? नमन और सुमन, हम भगवान को नमस्कार के सहित अपने सुमन को समर्पित करते हैं। एक विमत नाम के ब्राह्मण थे, द्रविड़ देश में उत्पन्न, गुजरात में गए और अपने प्रेयसी में आसक्त हो गए। इतनी आसक्ति उस ब्राह्मण की हो गई कि उसके अलावा उसकी कोई दुनिया ही नहीं रही। एक दिन और फिर ऐसी स्त्रियां कभी किसी की होती नहीं है जो धन की लालची हूं। उसने सोचा कि हमारे पास बहुत धन आ गया, इसका परित्याग कर दूं। वो त्यागना चाहती है, वो चरणों में गिर जाते हैं, मैं मर जाऊंगा, ये तुम छोड़ के मुझे चली गई तो करोगे क्या? मेरे लिए नित्य गजरा बना करके लाया करो। जाता है पुष्प की, राजाओं की बगिया में चोरी करता है, उसे नित्य पुष्प का गजरा लगा करके प्रसन्न करता है। एक दिन वो रात्रि में गया पुष्प चुनने के लिए, पुष्प तोड़ ही रहा था कि उस समय सैनिक दौड़ाए, भागा। जब भागा तो एक मार्ग से तोड़ा हुआ पुष्प गिर गया। दिव्य नव्य पुटे दधौ, सुंदर खिला हुआ। देखिए संयोग की बात है, एक ब्राह्मण दोनों हैं, एक बृहद ब्राह्मण है और एक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण है। उनके घर में रामार्चा पूजन का आयोजन था। वो भगवान श्री हरि के लिए पुष्प चुनने के लिए उसी बगिया में जाते हैं और उसी बगिया में
वो अपने प्रेयसी के लिए पुष्प चुनने के लिए जाता है। देखिए भगवान के तरफ जाने वाले व्यक्ति को प्राप्त क्या होता है और भगवान से विमुख होने वाले व्यक्ति को प्राप्त क्या होता है, ये दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण है विषय है। वो गए तो जब जाते हैं सामने उसे दौड़ा के भगाए थे, सुंदर उसके हाथ से तोड़ा हुआ पुष्प दिव्य नव्य पुटे ददौ खिला हुआ पुष्प को उठाया, डलिया में रख लिया विप्रदेव। आगे चलते हैं तो सारे सैनिक दौड़ के आए, उसके दौड़ के भगाए, सब भगा दिए, वो भाग गया। और सारे सैनिक दौड़ के, अरे गुरुदेव आप पूजा के लिए आए, लाइए हम मदद कराते हैं। खूब पुष्प चुन करके बहुत सारा पुष्प रामार्चन जी के हेतु दे दिया। संयोग क्या था, वह पुष्प रामार्चन में समर्पित हो गया। इधर वो चोरी करने के लिए गया, क्योंकि उसके प्रेयसी उससे बात तो करेगी नहीं, कुछ नहीं होगा था। वो सोचता है कि कुछ चोरी करूं, और चोरी किए इतना मारे कि गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब ऊपर चला गया तो ऊपर जाकर के उसके लिए 6 महीने के लिए पुष्पक विमान राम जी के पार्षदों ने प्रदान किया। तो वो सोचता है कि मैंने जीवन में ऐसा कोई पुनीत कार्य नहीं किया। राम किसे कहते हैं जाना ही नहीं, भगवान शब्द किस धातु से बनता है, भगवान किस कैसे जो 6 गुण होता है उसे भगवान कहते हैं, ये मैं नहीं जाना। राम कृष्ण किसे कहते हैं ये मैं नहीं जाना, परोपकार किसे कहते हैं ये मैं नहीं जाना, लेकिन ये परमात्मा इतना बड़ा दयालु है, मेरे लिए क्यों पुष्पक विमान। कहे तुम अपने प्रेयसी के लिए पुष्प चुनने के लिए जा रहे थे, तुम्हारा हाथ से तोड़ा हुआ पुष्प, भगवान कभी किसी का कुछ नहीं लेते। हमारी केवल भ्रांतियां हैं कि भगवान हमारा सब छीन लिए, भगवान ने हमारा ये ले लिया, भगवान किसी का कुछ नहीं लिया। मेरे प्रारब्धानुसार मेरे कर्मों का जो प्रायश्चित है वही मेरे स्वरूप के बदले आया है। वो बेटा के रूप में आता है, पति के रूप में आता है, संतति के रूप में आता है, संसार के रूप में आता है, जो मुझे आहत करता है, चोट पहुंचाता है। भगवान कभी कुछ नहीं लेते। मेरा जो संचित पुण्य और अपुण्य है, पाप है, वो मेरे पीछे पीछे आता है। इसका नाम हम प्रारब्ध जानते हैं। लोग कहते हैं मेरा कर्म इतना अच्छा है, मैंने मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो आपका प्रारब्ध थोड़ा कम हो जाएगा, प्रारब्ध मिटेगा कभी नहीं। सुदामा ने भगवान की भक्ति करी तो जो सुदामा का भोग प्रारब्ध था वो घट गया, लेकिन प्रारब्ध को सुदामा ने भोगा जरूर, यद्यपि भगवान उनके साथ में थे। यहां वो सोचता है भगवान परमात्मा तू इतना बड़ा दयालु है, पर हे राम हमें नरक में जाना है, ये बात निश्चित है। इदम पुष्प विमानम चा रामार्चार्थे भवे नमः, ममा यह सारा पुष्पक विमान मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। जैसे संकल्प करता है पुण्य की वृद्धि होती है, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, प्रकट होते अपने धाम को ले जाते। रामार्चन का प्रसाद महत्वपूर्ण है, इसे बांट के खाना चाहिए, ऐसा शिव जी कहते हैं। एक बार आप सती रूप में थी, ब्रह्मा जी के घर में रामार्चा पूजन हुआ था और नारद जी के माध्यम से वो प्रसाद लाया गया था और मैंने सब खा लिया। आप लौट करके आती हैं, कहती हे वृषभध्वजा मम भागम प्रसादम कुत्रस्ति, मेरा भाग प्रसाद कहाँ है। तो मैंने कहा हे देवी आपकी इतनी याद हमें नहीं रही, राम जी के प्रसाद के प्रेम में इतना मैं समर्पित हो गया कि सर्वम भक्षितम मया, आपने मुझे श्राप दिया, श्राप से मुक्त होने के लिए मैंने रामार्चा भोजन किया और रामार्चा भोजन करने के बाद मैंने सबको प्रसन्न किया। और हे देवी राम जी की महिमा अनंत है, कलयुग बड़ा पापी और पाखंडी है, इससे पार पाना है तो कलयुग केवल पाखंडी है, इससे पार पाना है तो हरि के चरणों में अपने भावांजलि को सदैव समर्पित करते रहना चाहिए और कीर्तन करते रहना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री रामार्चंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। जाइए विसर्जन कर लो, आ जाओ।